नमस्कार, मैं विवेक हूं और आप देख रहे हैं द लोक नीति। हिंदुस्तान के योगदान में छात्रों का कितना कुछ क्रियान्वयन होता है और कितना कुछ उनका खुद का योगदान होता है विकास के लिए, यह बात जानने के लिए हम आ चुके हैं भोपाल के पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। लेकिन इस समय ये विश्वविद्यालय दूसरे कारणों से अपने मामले को लेकर प्रदेश और जिला में गूंज रहा है और यह मामला है छात्रों का 2 प्रोफेसरों के खिलाफ एक मुहिम का। और छात्रों का आरोप यह है कि प्रोफेसर जातिवादी टिप्पणी करते हैं, पहले छात्रों से उनका सरनेम पूछते हैं और उसके बाद उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिससे छात्रहीन भावना के शिकार हुए। ये छात्रों का आरोप है। तो चलिए हम ज़्यादा कलेवर ना बांधते हुए सीधे छात्रों से बात करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक है। तो विवेक ये बताइए कि जो आप लोग प्रोटेस्ट कल कर रहे थे और जैसा कि हमने देखा कि आप लोग नारेबाजी भी कर रहे थे 2 प्रोफेसर्स के खिलाफ, तो इस पूरे नारेबाजी का आशय क्या था और क्यों कर रहे थे ये सब प्रोटेस्ट? हमारी आवाज़ सिर्फ समाज विभाजित ना हो, समाज में सौहार्द बना रहे, हम आपसी भाईचारे के साथ रह सकें, इसलिए है। ये पर्टिकुलर मंडल जी के लिए नहीं है। मंडल जी की जो गिरी हुई मानसिकता है और इस मानसिकता को समाज में जितने भी लोग फैला रहे हैं अलग अलग भारत के कोनों में रह के, उन सब के खिलाफ है। हम इस मानसिकता का बहिष्कार करते हैं। हम सभी लोग इस देश में मिलजुल कर रहना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाना चाहते हैं और विश्वविद्यालय में ऐसे प्राध्यापक शिक्षक जितने भी हैं उन सब का निष्कासन हो और जिन जिन विद्यालयों में है उनका निष्कासन हो और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ये घोर अपराधी हैं। आज हमारे देश को आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि वो घोर अपराधी है, और वैसे तो अपराधी शब्द हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोग पत्रकारिता के छात्र हैं। तो आप ये बताइए कि इस तरह की जब वो टिप्पणी अगर उन्होंने करी है तो काफ़ी लड़कों के साथ करी होगी कि कुछ ही लड़कों के साथ करी है, जैसा आप लोग बता रहे हैं? ऑब्वियसली वो अपने ट्विटर अकाउंट में करते हैं। हमें आपत्ति नहीं है, समाज में और भी लोग हैं, वो उनको उस चीज़ का जवाब देंगे। लेकिन आप विश्वविद्यालय के एक शिक्षक हैं और आपको सैलरी इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की फीस से दी जाती है। उसमें पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के छात्र की सैलरी उठा के नहीं आपको दी जाती। चूँकि आप इस विश्वविद्यालय में हैं और आपके जो आइडियोलॉजी है उसका हमारे जीवन में पर्सनल व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा बताते हैं तो हम वो फॉलो करते हैं, आप बुरा बताते हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन अभी आप बुरा नहीं बता रहे हैं, अभी आप इतना बुरा बता रहे हैं जिसमें सिर्फ जहर छोड़ के और कुछ है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, आपको उनके ट्वीट चेक करना पड़ेगा। वो बोलते हैं तराजू तिलक और तलवार इनको मारो जूते 4। क्या ये लोग समाज के व्यक्ति? ये बात तो काशीराम भी कहते थे। नहीं, ये बात जो है, ये स्टेटमेंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये काशीराम कहा करते थे। लेकिन उस समय विद्वेषता इतनी ज़्यादा थी समाज में। लेकिन क्या अभी इसकी ज़रूरत है? आपको क्या लगता है अभी इसकी ज़रूरत है? आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो रहा है समाज से? जातिवाद का पहला कदम हम ही से उठेगा ना। नहीं, क्योंकि ये जो विषय है ये आपको वहाँ तक ले जाएगा। हमारी यहाँ पे आज जो लड़ाई है ये व्यक्तिगत मंडल के लिए नहीं है, इनकी जैसी घटिया सोच रखने वाले लोगों के लिए है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर हम ना तो किसी जाति पूछ के मित्रता करते हैं, ना किसी की जाति पूछ के यहाँ पर अपने साथ लंच बॉक्स शेयर करते हैं। आज जिस तरीके की मानसिकता ये हमारी यूनिवर्सिटी में फैला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भाईचारा आपस में ख़राब हो रहा है। और इस मानसिकता के साथ जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर जाएंगे तो हम एक दूसरे का ना तो सपोर्ट कर पाएंगे कभी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो हम लोगों के अंदर धीरे धीरे पनप रही है और इनने ये विचारधारा लोगों के अंदर ला दी है कि मीडिया में तो 80% सर्वणों का राज्य है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इनके जो विचार है वो समाज को बांटने वाले? बिल्कुल, इनके अगर विचार समाज को बांटने वाले नहीं होते, इस तरह से जो इस तरीके से इन्होंने मीडिया में आज ये बोला है कि 80% सर्वणों का राज्य है, 80% सर्वणों का राज्य, ये इनका जो इन्होंने अपना लॉजिक दिया है, ठीक है। लेकिन इस तरीके के आप विचार यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ला रहे हैं कि सर्वणों से दूर रहिए? आप ये चीज़ कह रहे हैं तो इसका कुछ बेसिस होगा? बेसिस है 80% है, लेकिन आप इस चीज को मत लाइए कि इनसे दूर रहिए, ये लोग अपना राज बना रहे हैं। हम लोग किसी की खैरत में आके नहीं आते हैं। छात्रों में हम लोग तिलक लगा के आए हैं, अब ये धागा क्यों पहनते हैं? हमारी आप पर्सनल फ्रीडम छीनने आए हैं या हमें पढ़ाने आए हैं? आप हमें बताएंगे हम क्या पहने क्या ना पहने? मास्टर की स्टूडेंट हैं,
आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं? ये आप लोगों पर क्या इस तरह की टिप्पणी की गई है क्या कि आप ये क्यों पहन के छात्रों के साथ टिप्पणी की गई है? जहां वो पढ़ाते हैं वहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी पे सवाल उठाया है। सवाल उठाए? कई सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट हैं उससे ग्रसित, वो वीसी जी से मिले हैं। मीडिया में सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनकी ये जो सोच है, उनकी ये जो मानसिकता है, वो समाज को विभाजित करने वाली है। छात्र मात्र इस विभाजन का विरोध कर रहे हैं। बाकी हमें ना ही दिलीप मंडल जी से कोई दिक्कत है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन से। ऐसी अराजकता वाली बातें ना फैलाई जाएं जिससे छात्र गुट आपस में बटे, किसी पर्टिकुलर समुदाय को फोकस किया जाए। थोड़ा पीड़ा होती है, बस ये है और कुछ भी नहीं है। तो छात्र सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल ह्यूमर फैलाते हैं प्रोफेसर्स हो या जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ अन्य छात्र भी हैं, तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कल मैंने दिलीप मंडल जो है उनका ट्वीट भी पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भाई जिनको मेरे विचारों से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आइए और मेरे साथ जो है विचारों पर आधारित बात करिए। सांची का स्तूप का उन्होंने जिक्र किया वहाँ पर। तो विचारों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर जातिवाद शब्द कैसे आ गया? मतलब ये तो भाई विचार तो किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे विचार आपको लग रहा है क्या कि इस तरह के विचार पैदा किए जा रहे हैं जो दूसरों को मनमुटाव में जोड़ेगा? जी देखिए, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है। जो उनके ट्वीट का ट्विटर हैंडल आप उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी मीडिया, जहां हमें पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो ब्राह्मणवादी कैसे हो गया? सबसे पहले मानसिकता तो यहीं स्पष्ट हो जाती है। और दिलीप मंडल जी के कोई भी ट्विटर हैंडल से आप उठा के देख लीजिए जिसमें भड़काऊ ना कहा गया हो, तो उनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से सभी विद्यार्थियों को समझ में आती है। लेकिन क्या है कि उन्होंने एक ट्वीट और किया था जिसमें वो कह रहे हैं कि फरवरी में उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बयान देना है और वो इसी विषय पर देंगे जब मीडिया में ब्राह्मणवाद पर, तो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सुना जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग प्रबुद्धता की बात तो करते हैं लेकिन उतना नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं विचारों को सुनने में? मतलब एक सहिष्णुता वाला आपको मैटर नहीं लग रहा यहाँ पे? तब का ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है। उनकी ट्विटर हैंडल पे आपने शायद ठीक से खंगाला नहीं। मैंने खंगाला है। उन्होंने उसी ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको। आप एक बात बता दीजिए, कौन व्यक्ति किसी किताब पे जूता रख के ट्वीट करता है और ऐसा कहता है कि मैं आगे भी ऐसी करते जाऊंगा? किस किताब पर करी? मनुवाद की किताब पे। नहीं तो मनुवाद किताब कोई भी हो भाई साहब, उस पर आप जूता नहीं रख सकते। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी शायद हो सकती है। मैं देखिए, मैं किसी भी किताब पर जूता रखना और उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मनुवाद का जहाँ तक सवाल है तो आपको शायद पता होगा, मनुवाद की जो किताब थी उसे स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था और यह कहकर कि यह किताब जो है जातिवाद बढ़ाती है। तो हो सकता है उनकी विचारधारा जो है उस चीज़ से जुड़ती है। नहीं, जलाया तो देखिए संविधान भी जाता है। आज से पहले भी संविधान कितने जगह जलाया जा चुका है। आपको मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, किसी का खंडन नहीं करना चाहूँगा। बाबा साहब ने मनुवाद जलाया, कुछ नेताओं ने मनुस्मृति जलाया और कुछ नेताओं ने संविधान भी जलाया। तो इससे ब्राह्मणवाद को हम नहीं ठोकर मार सकते और इनकी मानसिकता जो भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि छात्रों का वक्तव्य क्या था इस पूरे मामले को लेकर। छात्रों ने भी इस पूरे मामले को अपने तरीके से बताने की कोशिश करी। उनका यही कहना है कि उन्हें व्यक्ति विशेष से मतलब और दिक्कत नहीं है। उनकी जो लड़ाई है वो उन विचारों से है जो छात्रों को आपस में बांटने का काम कर रही है। यह आरोप भी छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, विश्वविद्यालय इसमें क्या एक्शन लेगा और छात्र किस तरह से इस पूरे मामले को ख़त्म करेंगे, यह हम आगे के समय में देखेंगे। लेकिन बहरहाल हमने आपको अभी केवल एक पक्ष दिखाया है। एक दूसरा पक्ष भी है जो प्रोफेसर्स की न केवल उनका समर्थन कर रहा है बल्कि यह कह रहा है कि यह एक राजनीतिक विद्वेषता की वजह से छात्रों के दिमाग में एक र्यूमर फैलाया गया है।